आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के प्रचार के हर राउंड में महिला सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के सीसामऊ, अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल में चुनावी रैली को संबोधित किया। तीनों ही जगह उनका अटैक बहुत धारदार था और टारगेट पर अखिलेश यादव थे। उपचुनाव में वोटिंग से पहले बाबा फायर हैं। चुनाव प्रचार में योगी कितने अग्रेसिव हो गए हैं, इसे समझना है तो योगी के चुनाव प्रचार की टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देती। महिलाएं हैं तो मुमकिन है। यूपी में ये बीजेपी का जीत का महामंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो टेस्टेड भी है और ओके भी। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव में चुनावी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए, विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। और केवल एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, भाजपा और आरएलडी की सरकार ये गारंटी आपको देने के लिए आज आपके बीच में आई है, आपसे कहने के लिए आई है, यह कार्य केवल यही करेगी। यूपी की 9 सीटों की छोटी लड़ाई के नतीजों से बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। इसे 2027 का ट्रेलर भी कहा जा सकता है। 2027 के यूपी के सियासी संग्राम से पहले इस इम्तिहान में योगी आदित्यनाथ ने आधी आबादी को भी अपने जीत के एजेंडे में शामिल किया है। योगी ने साफ कर दिया है कि अगले महीने पुलिस की बड़ी भर्तियां निकलने वाली, जिसमें 20% बेटियों को नौकरी मिलने वाली। योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल में हुंकार भरते हुए योगी ने अखिलेश यादव की उस नस को दबा दिया जिस पर हमला होने से अखिलेश को सबसे ज्यादा पेन होता है और बीजेपी को ज्यादा गेन। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेता कांग्रेस का विरोध करते रहे। उपचुनाव में वोटिंग से पहले बाबा फायर है। 27 से पहले ही अखिलेश पर दे दनादन अटैक कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में योगी कितने एग्रेसिव हो गए हैं, इसे समझना है तो योगी के चुनाव प्रचार की टर्मिनोलॉजी को समझिए। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के सीसामऊ, अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तीनों ही जगह उनका अटैक बहुत धारदार था और टारगेट पर अखिलेश यादव थे। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। कटे थे तो कटे थे, इतिहास गवाह है। कटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उस एकता के लिए मैं आपके पास आया हूं। अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। खटाखट, खटपट और सफाचट, ठन गोपाल, सपा और कांग्रेस में तलाक जैसे शब्दों से अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने ऐसा क्यों किया, ये उन्हें सुनकर समझा जा सकता है। सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है।
ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपनी औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन ठन गोपाल कर दिया, कुछ पैसा कुछ भी, कोई सीट नहीं, दोनों में ठन गई है। योगी की आक्रामकता इस बात का प्रमाण है कि ये उपचुनाव कितना अहम है उनके लिए। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले योगी सरकार ने उन तमाम खाई को पाटने की कोशिश की जो बीजेपी और जीत के बीच में थी। हालांकि समाजवादी पार्टी पीडीए के आश्रय फिर से लोकसभा चुनाव वाले परिणाम को लेकर आश्वस्त है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि उपचुनाव के नतीजे आधार बनेंगे 2027 की जीत का। इसीलिए योगी आदित्यनाथ नई थ्योरी गढ़कर समाजवादी साइकिल को पंचर करने में जुट गए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर योगी ने अखिलेश को फंसा दिया है। अखिलेश 20 दिन से उसी की काट खोजने में लगे हुए, तो वहीं योगी समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल में पहुंचकर वो कृष्ण और मथुरा का नाम लेकर सनातनियों को सीधा संदेश दे रहे हैं। वासियों में आपसे ये भी कहूंगा, आपको जवाब देना चाहिए और जवाब यही देना चाहिए, दो बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट भी सच जाएगा।